हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग जे एडवांस पीवाईक्यू को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। सो नंबर ऑफ मोल्स का इंफॉर्मेशन 1 है, अब मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया मुझे 3। अंडरगोस प्रोसेस, हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम गिवन है। तो कॉलम मैचिंग में हमें पूछा जा रहा है कि क्या ऑप्शंस होगा। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वर्डन, इनकम्प्लीट साइकिल को वर्डन बताना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जेके, जेके में इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है मुझे। ओके। हीट गिवन टू केएल, केएल में हीट कितना गिवन हुआ, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एमजे प्रोसेस बताना है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो हमारा प्रोसेस है वो जेके से स्टार्ट करता हूँ। जे टू के प्रोसेस, जेके अगर देखेंगे तो जे टू के जो है वो है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस में अगर आप वर्डन निकालना चाहेंगे तो वर्डन क्या हो जाएगा, वर्डन W1 मान लेता हूं मैं इसको। प्रेशर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो पी नॉट इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस पी नॉट इंटू इनिशियल वॉल्यूम में लिख सकते हैं। इसको NRT फाइनल टेम्परेचर भी लिख सकते हैं और माइनस NRT इनिशियल टेम्परेचर भी लिख सकते हैं आप। अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा क्या, NR कॉमन ले लूँ तो फाइनल टेम्परेचर आपका 3T0 है और इनिशियल टेम्परेचर T0 है। तो वर्डन आ गया आपके, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 गिवन है तो मतलब आ गया 2R T0। ये इंफॉर्मेशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हमारा वर्डन है 2R T0 इसमें। और जो J2K प्रोसेस में हमें देखना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो डेल्टा यू का वैल्यू ये आइसोबारिक है तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या, NCV डेल्टा टी, या फिर आप यूज़ करो NFR/2/2। NFR/2 इंटू डेल्टा टी यूज़ कर लीजिए डायरेक्ट। तो N तो 1 है, FR तो हो जाएगा 3/2 इंटू आर, और डेल्टा टी का मतलब हमारे पास 3T0 माइनस T0 कर लेंगे तो 3/2 आर, और यहाँ से आ जाए आपके पास 2 नॉट, 2T0, 2 कैंसिल तो 3R T0 आ जाएगा, 3R T0। मतलब Q का ऑप्शन जो मिल रहा है ना मुझे, Q का आंसर मिला 3। Q को 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 3R T0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। K2L, K2L जो है हमारे पास, K2L प्रोसेस। अब मैं K2L में काम कर रहा हूँ, इस प्रोसेस का काम खत्म हो गया। K2L को फोकस कीजिए। K2L जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो जो हीट आएगा वही वर्क होगा फर्स्ट लॉ से। और वर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या, NRT, NR टेम्परेचर T, और LN इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, ये करते हैं हम लोग। तो N तो 1 है, R तो R ही है, और टेम्परेचर इसमें 3T0 टेम्परेचर है थ्रू आउट, तो टेम्परेचर लिखेंगे 3T0। LN P इनिशियल है P0 और P फाइनल है 2P0। तो डेल्टा Q का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3R T0, और ये आ जाएगा LN1/2 को LN माइनस LN2 भी लिख सकते हैं, तो माइनस LN2। तो मतलब आ गया -3R T0 2, मतलब हीट गिवन इन K2L। तो आर का जो ऑप्शंस मिल रहा है हमें, आर का ऑप्शन मिल रहा है 5। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, पहली बात पी का, क्यू का ऑप्शन 3, क्यू का ऑप्शन 3, आर का 5। अभी दो दो ऑप्शन चल रहा है ऐसा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें वर्क भी आ गया हमारा, यही वर्क प्रोसेस का है। नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी M2J, M2J में चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद टोटल वर्डन पे कमेंट करना है। तो पहले मैं जो है L2M प्रोसेस पे काम कर लेता हूँ। L2M प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। L2M प्रोसेस जो है वो तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक में वर्डन निकाल लेता हूँ,
और इस वर्डन को वर्डन 3 मान लेता हूँ। ये तो वर्डन आपका 2 आ गया जो आपने आइसोथर्मल का लिखा। तो वर्डन क्या हो जाएगा, प्रेशर, या फिर एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। वर्डन एन आर डेल्टा टी भी होता है आइसोबैरिक का वर्डन। तो एन तो 1 है, आर 1, आर आर का वैल्यू गिवन है। डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर टी नॉट और इनिशियल टेम्परेचर 3 टी नॉट। एल टू एम में बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। तो आपके पास आ जाए कितना, -2 R टी नॉट, ये वर्डन आ गया। अब लास्ट प्रोसेस है हमारा M2J। M2J जे अगेन आइसोथर्मल है। प्रोसेस MJ जो है वो आपका कैसा प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। और उसमें हमें MJ में पूछ रहा है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा इन M2J। तो आइसोथर्मल में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपका, 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है इन द एम जी इज आइसोथर्मल। तो इसका आंसर तो मुझे दिख ही रहा है क्या, एस का आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2। तो देखिए एस का आंसर, ये 3 ऑप्शन तो मिल रहा है हमारा, Q5S, और पी का आंसर अगर मिल जाए तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बी ही मुझे लग रहा है। तो चलिए हम लोग वर्डन भी इसका निकाल लेते हैं। वर्डन इन प्रोसेस 4, 4 इसका वर्डन 4, तो हो जाएगा क्या, NRT ln इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर। टेम्परेचर है इस प्रोसेस में टी नॉट, तो आर इंटू टी नॉट ln इनिशियल प्रेशर है आपके पास 2P0 बाय पी नॉट। सॉल्व करोगे दोस्तों तो आ जाएगा आपके पास आर टी नॉट ln 2 आ जाएगा। और ये वर्डन 4 आ गया हमारे पास। अगर आप टोटल वर्डन निकालना चाहें, थोड़ा सा स्पेस में लेता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। वैसे तो ऑप्शन हमें पता चल गया है। तो टोटल वर्डन अगर निकालेंगे, टोटल वर्डन जो फर्स्ट बिट पूछ रहा है कि नेट वर्डन, नेट वर्डन, तो वर्डन इन प्रोसेस J2K का वर्डन, वर्डन इन प्रोसेस K2L का वर्डन, वर्डन इन प्रोसेस L2M का वर्डन, वर्डन इन प्रोसेस M2J का वर्डन। वर्डन निकाल चुके आप पहला प्रोसेस में 2RT0, वर्डन इन प्रोसेस 2 निकाल चुके हैं -3RT0 ln 2। वर्डन इन प्रोसेस 2 आया -2RT0, और इसमें वर्डन आया आपके पास RT0 ln 2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास आ जाएगा कितना, -2RT0 ln 2। पी का आंसर हो गया आपका क्या, पी का 4। तो पी का 4th ऑप्शन हो गया आपका बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, और ये जे जो है जे एडवांस मेंस पेपर का, एडवांस पेपर का क्वेश्चन है, पेपर 2 का। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।